हेलो। मेरे चैनल का नाम BK जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज का टॉप पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल नापने के लिए, लेकिन वैसे इससे 3 काम होते हैं तो मैं बताऊँ। इट हैज़ 3 यूज। सबसे पहला यूज है टू मेजर EMF ऑफ ए सेल बाई फॉर्मूला E इक्वल KL। ठीक, इस वाले के थ्रू जो फॉर्मूला है इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं हम, सेल का EMF। अब सेल का EMF क्या चीज़ होता है ये भी बताएंगे हम। नंबर दो में वो कह रही है कि टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल। भाई दो सेल की कंपेयर कर सकते हैं और फॉर्मूला यूँ लगेगा। मतलब जो है ऊपर जैसा ही है, वो कोई थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है उसमें, आगे बताएंगे क्या डिफरेंस। तीसरा यूज है इसका टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय फॉर्मूला। इसके अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला, ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, दिमाग में बिल्कुल फिट होने चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अधिकतम जो है किस पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ देखो प्रिंसिपल इसका सीधा सा है भाई। इसमें बहुत छोटा सा फंडा है कि लेंथ नापो किसी वायर की इतनी, तो भैया कह दो कि इतना पोटेंशियल है। तो यहाँ पर फॉर ए वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन द पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जो लेंथ है वायर की उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली लेंथ मेजर कर लो और भैया पोटेंशियल बता दो। फॉर्मूला यही रूल लगता है इसमें। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज़ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कि कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, इसमें वही सबसे बड़ी चीज़ है कि एक वायर होना चाहिए, ठीक, कुछ मीटर का। ये लिख दिया देयर इज ए सम मीटर वायर AB, मतलब कुछ मीटर का वायर हो। ओके, सबसे पहली चीज़ इसी वायर के इस सिरे से कि एक बैटरी जोड़ेंगे, कनेक्ट कर देंगे, एक की जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। एंड रियोस्टेट धारा नियंत्रक, यानी कि करंट को कंट्रोल करने के काम में रियोस्टेट आता है और इसलिए यूज करा जाता है। तो आर कनेक्टेड विद वायर AB। ठीक, अब इसमें वर्किंग की बात आई, वर्किंग भी प्लस में कर देता हूँ कि इसकी 3 वर्किंग है, जो ऊपर बताई वही नीचे बता रही है। फॉर मेजर EMF ए सेल इज सो इन, देख लेता हूँ कि सही दिख भी रहा है नहीं दिख रहा। हाँ, सब सही दिख रहा है। और थोड़ा सा मैं यहाँ से इस तरीके से कर देता हूँ, फिर बाद में। अब देखो कि नंबर 2, फॉर कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल की कंपेयर कर सकते हैं, इज सो इन फिगर 2 में। और फिगर फर्स्ट में तो वही दिखाया EMF कैसे, बैटरी का EMF कैसे फाइंड कर सकते हैं। योर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए योर डायग्राम है, ठीक। अब इसमें तुम देखोगे, हाँ, फॉर मेजर EMF पूरा बढ़िया करके लिख रखा है। फॉर कंपेयर EMF टू सेल और फॉर, अगर मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा तो ये वीडियो बन जाएगी 1 घंटे की। इसलिए मैं शॉर्ट में जो लिखना है मेन चीज़, वो बोर्ड में से बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा, परफेक्ट है एकदम, कोई ज़्यादा बढ़ाने की घटाने की कोई जरूरत, सब चीज़ मैंने बिल्कुल परफेक्ट करके लिख दी। ओके, तो यहाँ इतना तो समझ में आई क्या होगा। अब बात करते हैं हम कि यो वाला, यो किस लिए है भाई। इसमें ये देखो एक मीटर से कुछ मीटर, मतलब कुछ मीटर का यो वायर है ये भी, और इससे यो ए सिरे से यो एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक। लेकिन इस बैटरी का EMF ऑलरेडी पता होता है, ठीक, कि जो है की है, ठीक। स्विच ऑन ऑफ कह सकते हैं, जैसे खाना वाना खाना तो भैया स्विच ऑफ ऑन कर दो, मतलब ऑफ कर दो।
और खाना वाना खा लो, रेस्ट ले लो, इसलिए होता है। तो यो रियोस्टेट है, कंट्रोल, करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक यो। अब इस वायर का सबसे बड़ा खेल है, जिस बैटरी का, यो याद रख लो, जिस बैटरी का आपको ईएमएफ फाइंड करना है उसे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यानी कि ए सिरे के निचले सिरे से, और जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है उसे कनेक्ट करेंगे इस सिरे से। निगेटिव सिरे में यो जो है गैल्वेनोमीटर ऐड कर देंगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया हो। अब इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी भी कहते हैं, ये याद रखो, जॉकी भी कहते हैं, जो कि संट कह सकते हैं। अब जॉकी क्यों कहते हैं? जॉकी कहते हैं मजाकिया को। मजाकिया का मतलब है जोकर, जॉकी, जोक, यानी से शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसे इधर उधर को कर सकते हैं, एक तरीके की मजाक सी होगी, तो इसलिए जॉकी लगा देते हैं। अब इसे जब इधर उधर खिसकाएंगे तो उसमें क्या देखेंगे, गैल्वेनोमीटर में अगर सुई में शून्य डिफ्लेक्शन है, यानी कि सुई बिल्कुल सीधी खड़ी, निशान ऐसा करके, तो उस कंडीशन में हम इसे बैलेंस कहते हैं कि बैलेंस हो गया, यो बैलेंस। अगर मैं बात करूं J1 पॉइंट पर, J1 पॉइंट भी दिखा रखा है इस पर, तो J1 पॉइंट पर जो है यो सुई जो है मेरे बाएं हाथ की ओर है, ठीक। तो उस कंडीशन में बाएं हाथ की ओर है, तो यहाँ पर जो बैटरी का ईएमएफ है, यानी कि इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से कम है, यो याद रखो। अब जब हम इस J2 पॉइंट पर लाते हैं तो यो पॉइंट ऐसा हो जाता है कि बैटरी का ईएमएफ कम रह जाता है, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का पोटेंशियल कम रह जाता है। बैटरी के पोटेंशियल को ईएमएफ कहते हैं, यो याद रखना ओपन कंडीशन में। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो बढ़ ज़्यादा होगा, तो फिर इसमें यहाँ ऐसी कंडीशन आ गई कि एक ऐसा पॉइंट आ गया इस वायर के ऊपर कि जहाँ क्या होगा कि सिचुएशन बिल्कुल हैंडल हो जाएगी, यानी कि बैलेंस हो जाएगा, यो सुई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी, तो उस कंडीशन में ये बैलेंस कंडीशन कहलाएगी। तो ये समझ में आएगी बैलेंस करना, ठीक। और मैं बता देता हूँ एक चीज़ और, जो एनसीईआरटी है ना, जो एनसीईआरटी में इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से बनाया गया है, मैं बता देता हूँ कि कैसे बनाया गया। चलो इस पेज पर बता देते कि इस वायर को इस तरीके से ये इसे ऐसा करके, और ये जो पूरा सिस्टम है वो इधर जोड़ कर दिखा दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक, ऐसा करके। तो हाँ, ये बैटरी लगा दी जिसका हमें ईएमएफ पता है ऑलरेडी, ये कुंजी 1 ऑन ऑफ के लिए, ये की लगा दी और रियोस्टेट लगा दिया। अब इसमें ये बैटरी जोड़ दी, कनेक्ट कर दिया, और इस पर जो है इसे इधर उधर को करेंगे और बैलेंस कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। बात एक ही है, इसे बना लो, इसे बना लो, बात एक ही है। इसमें वायर को सीधा ना लेकर इसमें थोड़ा इधर को ऐसे घुमा कर दिखा दिया, ओके। हाँ, हम तो सेम ये इस डायग्राम तुम समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से बना लो या वैसे बना लो, बात एक ही है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि अब इसमें क्या है, इसमें सीधा फंडा है भाई कि मैंने बैलेंस बता दिया कि बैलेंस कर लेंगे। इस वायर की लंबाई, लेंथ जो होती है वो उसे वो कर लेंगे मेजर, जैसे लेंथ को मेजर करना, बस बोल्ट बता देंगे कौन से फॉर्मूले से, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के लिए, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से। देखो यहाँ के ई के एल, तो लेंथ का जो वैल्यू आई निकल कर, और के की वैल्यू ऑलरेडी पहले ही पता होगा, क्योंकि के की वैल्यू जो है ये क्या है, के वोल्टेज ग्रेडियंट, क्या है कि वोल्टेज ग्रेडियंट, और वोल्टेज ग्रेडियंट जो है जो नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है मेटल के। जैसे आयरन हो गया तो आयरन का वोल्टेज ग्रेडियंट अलग है, कॉपर का वोल्टेज ग्रेडियंट, ये तो ऑलरेडी पहले ही पता है, उसकी वैल्यू लगा के, इसकी एल की वैल्यू लगा के बस काम 25।
और यो देखो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अब दूसरे को समझ लेते हैं। दूसरे में क्या कह दिया कि अगर तुम्हें जो तो वोल्टेज पता चल गया, अब वोल्टेज जो ये हमें फाइंड करना होता है। कंपनी जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट किसी बैटरी पर लिख कर देती है, नहीं लिख कर देती है तो वो कैसे फाइंड करती है, बैटरी के वोल्ट तो इसी से ही नापेंगे। यो पोटेंशियोमीटर है, यो सबसे पहले जो है यही बनाया गया था, अब तो छोटे से है, लेकिन वो जो छोटा सा पुर्जा होता है ना कि जैसे हेड लगाओ नीडल पुर्जा 10 वोल्ट बता दें भैया, वो जो है क्या है, वो किसी वायर के लिए काम करता है, बैटरी के लिए काम नहीं करेगा। यो याद रखो, बैटरी के लिए, बैटरी का जो ईएमएफ है वो इसी से ही फाइंड होता है कि कंपनी बैटरी बना रही है तो उसके पास ये ज़रूर होना चाहिए कि 10 वोल्ट की 20 वोल्ट की 50 वोल्ट की कैसे मेजर करके बताएगी कंपनी की, है ना। 5 वोल्ट की बैटरी है, लिख कर देगा, कैसे लिख कर देगा भाई, इसी से मेजर करती है बस, सिंपल सा फंडा है इसका। अब ये देखो नंबर दो में अगर तुम्हें ईएमएफ की कंपेयर करनी तो इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से भी नाप सको और इस तरीके से भी नाप सको कि एक बैटरी का तुम्हें ईएमएफ पता हो, ठीक, या तुम्हें 2 बैटरी के कंपेयर करनी हो तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है। देखो क्या प्रॉफिट होगा कि हम ये तो सब ऑलरेडी वही है, बिल्कुल सिस्टम वैसा का वैसा ही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेज है। और चेंज क्या है कि जो बैटरी लगी हुई है K1 कुंजी यहाँ लगा दी, K2 कुंजी यहाँ लगा दी, और यो दूसरी बैटरी 2 बैटरी कनेक्ट कर दी गई, इसके यो इधर जॉकी लगा दी गई, ठीक, ओके। और इस गैल्वेनोमीटर को आगे पीछे करके नीडल को बिल्कुल सेट कर लें। अब उस कंडीशन का करते हैं भाई, एक बार इसे ओपन करते हैं, मतलब खुली रहने देंगे, इसे क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी, तो क्लोज को कहेंगे इसमें ऑन हो गई, और ओपन को कहेंगे ऑफ हो गई, क्योंकि खुल गया तो वायर कट गया है, सब वायर कट गया तो भाई यहाँ के लाइट तो जानेगी नहीं। तो इसमें 2 तरीके से हमें इसे करके और इसके लेंथ जो है मेजर करनी पड़ेगी। तो इसमें लेंथ 2 आएंगी कि एक L1 आएगी एक L2 आएगी। उस कंडीशन में देखोगे यहाँ पर कि एट K1 क्लोज कर दो एंड K2 ओपन कर दो, मेजर लेंथ L, क्या नाप लो, लेंथ L। फिर एट K1 जो है ओपन कर दो और K2 क्लोज कर दो, तो मेजर लेंथ L2, और बाया फॉर्मूला इसमें रख कर E1E2 का रेशो फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब यो है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही मोस्ट चीज़ होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, फैक्ट्री में जाओगे, कोई बैटरी है उसकी कैसे अच्छी क्वालिटी की है या बेकार क्वालिटी की है या क्या है, उस पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो बैटरी उतनी टिकाऊ होगी और उतनी ज़्यादा चलेगी। ये है तुम्हारे पास, सपोज करो ये बैटरी हो, ठीक, इस बैटरी का मैं जैसे ही तुम मान लो ये पॉजिटिव या नेगेटिव होती, इससे कोई बल्ब जोड़ दिया, ठीक, ये बल्ब जोड़ दिया, जला रहे हो, तो जब ये फुल चार्ज थी तो इसकी जो एनर्जी है वो 2 जगह खर्च होगी, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च होगी, एक जो आउटर रेजिस्टेंस है इसमें खर्च होगी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होया तो ये बैटरी बहुत जल्दी ही डाउन हो जाएगी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम से कम होगा तो ये उतनी टिकाऊ होगी, उतनी टाइम तक क्या होगा कि बल्ब जलाती रहेगी, क्योंकि इसे अंदर कम खर्च करनी पड़ेगी और बाहर ही खर्च करनी पड़ेगी। और जब अंदर भी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी बाहर भी ज़्यादा खर्च, एकदम ही डाउन होगी। तो इसे इंटरनल रेजिस्टेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में कोई बैटरी बना रहा है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस पर ज़्यादा ध्यान देगा, ओके। फॉर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस एट K1 ओपन, K1 जो की है वो ओपन कर देंगे, मेजर लेंथ नाप लेंगे, फिर एक बार क्लोज करके इसमें एक बार ओपन करके एक बार क्लोज करके और लेंथ फाइंड करके और इस वाले फॉर्मूला वैल्यू रख के इससे स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।